बारे में। चलिए वैक्यूल के बारे में देखते हैं। वैक्यूल क्या है? देखिए वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। फाउंड करता है कहाँ पर? सेल साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये इसके अंदर ये सब इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर ये एक मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैक्यूल बोलेंगे। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। ये क्या करता है? वाटर को रखता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रखता है, और ये क्या करता है? सैप का मतलब होता है जो जाइलम से ट्रांसपोर्टेड हो कोई भी फ्लूइड। वैसे जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर। सैप का मतलब सैप इज अ फ्लूइड ट्रांसपोर्टेड इन जाइलम से। तो जाइलम क्या करता है? वाटर को ले जाता है। हम लोग कैसे फ्लोएम को क्या करता है? मिनरल्स को ले जाता है, और जाइलम वाटर को। याद करने के लिए जाइलम जल को ले जाता है, याद रखने के लिए ये भी रख सकते हैं। ऑक्यूपाइज, ये क्या करता है? यहाँ ईट लिख दीजिए। इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये देखिए, ये पूरा सेल है, ये पूरा सेल है, ये पूरा क्या है? सेल है। और उसके बाद ये क्या किया है? ये पूरा ये वैक्यूल है, इतना 50 से ज़्यादा % इसका क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो हो सकता है कि थोड़ा कम हो, ज़्यादा हो, है ना। और ये एनिमल सेल में बहुत कम ही ऑक्यूपाई करता है। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। वैक्यूल क्या करता है? सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। अब टर्जिडिटी क्या होता है ये बताती हूँ मैं। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे रात को ये मान लीजिए चना है, और रात को इसको फूलने रख देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो क्या जाता है? फूल जाता है। तो उसको टर्जिडिटी करते हैं। जब चना फूल गया, सुबह में फूल जाता है, उसको टर्जिडिटी कहते हैं। और मान लीजिए कोई भी सेल है, मान लीजिए ये सेल है, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा, उसकी रिजिडिटी को मेंटेन रखेगा, जैसा है उसको वैसा ही रहने देगा, उसको रिजिडिटी बोलते हैं। ना ये फूलेगा और ना ही ये श्रिंक होगा, यानी कि ना ये फ्लैसिड होगा, बायोलॉजी का टर्म में ना ही ये फ्लैसिड होगा या ना ही ये टर्जिड होगा। आ गया होगा समझ में? अब देख लीजिए सैप के बारे में मैं बता दी हूँ। यहाँ पे सैप है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि सैप होता क्या है, इसके लिए मैं नीचे लिख दी हूँ। चलिए अब देखिए, इट हैव अमीनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन। वैक्यूल्स क्या करता है? कुछ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड को रखेगा, मिनरल्स को रखेगा एंड प्रोटीन को रखेगा, जैसे अमीनो एसिड, शुगर एंड प्रोटीन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न क्या होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। व्हाट इज सेल डिवीज़न? A cell into two daughter cell with same genetic material is called cell division। देखिए सेल डिवीज़न क्या है, आपको सिंपली मैं बताती हूँ। एक मान लीजिए पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है। इससे जब डिवाइड करेगा, एक मिनट, ये है पेरेंट सेल, ये डिवाइड करेगा तो कैसे करेगा? इस तरीके से हो जाएगा, है ना। ये डिवाइड करेगा, फिर ये इधर
और ये इधर बन जाएगा। तो ये 2 डॉटर सेल हो गया, है ना। ये पेरेंट सेल, ये हो गया डॉटर सेल, ये हो गया डॉटर सेल। जब पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, ये आगे समझ में, ये डिवाइड किया यहाँ से तो 2 डॉटर सेल बन गया। इसी को सेल डिवीज़न कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। और ये एकदम पेरेंट सेल के ही तरह होगा, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी, देखने में भी सेम होगा और इसका क्रोमोसोम नंबर भी सेम होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल डिवीज़न। अब देखिए सेल डिवीज़न क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। 2 तरह के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, और मियोसिस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। अब देखेंगे माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था किसने, फ्लेमिंग ने। आपने एक फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही माइटोसिस को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। अब देखिए माइटोसिस किसको कहते हैं, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अमीबा है, अमीबा है, और ये जब इसके जो बच्चे होंगे मान लीजिए, ये भी क्या होगा, सेम टू सेम ही दिखेगा, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं दिखेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसा पेरेंट सेल रहेगा वैसा ही डॉटर सेल होगा, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं। माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे, मॉर्फोलॉजिकल भी होंगे, विच आर सिमिलर टू मदर सेल, जो क्या होता है, मदर सेल के सिमिलर होते हैं। अब देखिए माइटोसिस क्या होता है, यहाँ ये क्या है, पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल क्या है करेगा, 2 डॉटर सेल देगा, फिर ये डॉटर सेल क्या होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर मैच्योर होगा तो फिर क्या होगा, फिर 2 डॉटर सेल्स आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। अब माइटोसिस हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए माइटोसिस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जैसे कि हाइड्रा, अमीबा, फर्न। ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे, मान लीजिए कट गया, ठीक है, यहाँ कट गया या फिर कहीं भी कट गया या फिर घाव हो गया, तो सेल क्या करता है, फिर से रिपेयर होता है। रिपेयर किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। नया सेल आएगा, नया सेल कैसे आता है, माइटोसिस के थ्रू आता है। और ये सारे ऑर्गेनिज्म में होगा बट वायरस में नहीं होगा। सेल क्या होता है, 4 स्टेजेस में। माइटोसिस का सेल कितना स्टेजेस में डिवाइड करता है, 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। याद रखेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, 4 फेज है। अब देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है बहुत अच्छा, पुराना मैट। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पुराना मैट, ठीक है। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज एंड टी से टेलोफेज। अब आ गया हो समझ में, कैसे याद रखेंगे 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस का 4 स्टेज। पुराना मैट, पी फॉर पुराना, पी फॉर प्रोफेज, मैट, MAT मैट, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टेलोफेज। चलिए अब मैं बताती हूँ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बारे में। मियोसिस देखेंगे, मियोसिस के बारे में जानेंगे हम लोग। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस को फर्स्ट टाइम डिराइव किया था किसने, फार्मर एंड मूरे ने। हाँ, याद रखने के लिए, ऐसे भी फार्मर मतलब किसान होता है, याद रख सकते हैं, फार्मर एंड मूरे। और 2
एक और भी बात ये है कि फार्मर का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड होता है कौन, मोर, तो उससे याद रख सकते हैं। मियोसिस को किसने डिराइव किया था, फार्मर एंड मूरे ने, यहाँ मोर नहीं बोलना है, मूरे बोलना है। मियोसिस इज ए डबल डिवीजन विच अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। मियोसिस क्या है, एक डबल डिवीजन है। हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे में उसमें सिंगल डिवीजन होता है, इसमें डबल डिवीजन होता है। आगे बताएंगे डबल डिवीजन कैसे होता है। ये क्या करता है, 4 हैप्लॉइड सेल देता है, और सिंगल सेल होता तो डबल हैप्लॉइड सेल देता। ये डिप्लॉयड सेल है तो ये क्या करता है, 4 हैप्लॉइड सेल देता है मियोसिस में। जैसे कि देखिए ये फीमेल है, ठीक है, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46। ये मेल है, मेल के पास भी 46। ध्यान से पहले देखिएगा, फीमेल के पास भी 46 है, मेल के पास भी 46 है। फीमेल को XX से डिनोट करते हैं, और एक X के पास 23, एक X के पास 23, या एक X के पास 23 और एक Y के पास 23, दोनों मिल के 46 कर रहे हैं। तो 46 तो इसके जो डॉटर्स है उसमें तो आएंगे नहीं। 46 मिलकर कितना हो जाएगा, 46 और 46 मिलकर देखिए कितना हो जाएगा, 92। यानी कि 92 तो मेल किसी भी ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम्स होता नहीं है, 46 होता है। तो कितना आएगा, हाफ क्रोमोसोम्स, जितने पेरेंट्स के हाफ। ये फीमेल है, इसका एक जाएगा 23, इधर से अब इसके पेरेंट्स इसके मेल का आया 23, मिलकर कितना बन गया 46। तो कितना आया, हाफ क्रोमोसोम्स। पेरेंट्स का क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम, each having the number of chromosomes as compared to the parent cell। पेरेंट सेल के कंपेयर में हाफ आएगा। आ गया होगा समझ में हाफ कैसे आता है। अब आगे देखेंगे। मियोसिस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल और फंजाई में। एनिमल्स का स्पर्म प्लस एग सेल मिलकर मियोसिस करते हैं। सेल डिवीजन जो होता है 2 फेज में कंप्लीट होता है। कितने फेजों में कंप्लीट होता है, 2 फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड आएगा उसके बाद, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। अब देखेंगे इसका पूरा फिगर के थ्रू मियोसिस कैसे होता है। डिप्लॉयड सेल के क्रोमोसोम्स सही है, क्रोमैटिड्स है। प्रोफेज फर्स्ट में ये डिप्लॉयड सेल के क्रोमैटिड्स है। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी स्ट्रेन है वो आपस में कंबाइन करेगा, और इस तरह से आपस में कंबाइन कर लिया, और यहाँ देखिए पेयर में आ गया, और ये भी पेयर में आ गया। मेटाफेज फर्स्ट बोलेंगे इसको। अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेन करेगा अपने आप को, ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू। ये जब स्ट्रेन करेगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हुआ है, और उसके बाद एनाफेज फर्स्ट में आएगा। उसके बाद क्या होगा, और थोड़ा स्ट्रेच करेगा, और दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर यहाँ तक है, यहाँ ख़त्म हो गया है, तो एक दूसरे से अलग हो, स्ट्रेच किया और अलग हो गए। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, इस तरीके से टूटेगा, फिर ये डॉटर सेल बनेगा। अब आ गया समझ में, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज एंड टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है। इसी तरह आगे भी फर्दर डिवाइड करेगा किसमें, प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, फिर एनाफेज सेकंड में। तो यहाँ देखिए ये 2 डॉटर सेल्स बने हैं,
फिर आगे 2 डॉटर सेल बनेंगे, यानी 4 डॉटर सेल हो जाएगा डबल मियोसिस में।